afternoon. Hello Narendra. Hello Heer. Yes. Hello Tanya. Hello Pooja Ben. Okay. हेलो इमरान भाई. बस अच्छे हैं. यस. हेलो. हेलो एवरीवन. गुड आफ्टरनून जस्मिता. यस. हेलो. ओके. हेलो एवरीवन. अभी आप सबको मेरी आवाज़ तो सुनाई दे रही है ना अच्छे से? है ना? एक बार मुझे कमेंट में लिख दीजिए क्या मेरी आवाज़ अच्छे से सुनाई दे रही है आप सबको? यस. हेलो शितु. हेलो वागेला. विवन. हेलो निशा. कैसे हो आप सब लोग? आवाज़ सुनाई दे रही है सबको मेरी? क्लियर है आवाज़? यस. अभी हमारा लॉकडाउन तो खुल गया है, राइट? मगर हमें एक प्रिकॉशन रखने की बहुत ज़रूरत है, राइट? लॉकडाउन खुला है, कोरोना नहीं गया है, वायरस नहीं गया है, ठीक है? तो हमें उसके लिए हमें थोड़ी सावधानी रखनी ज़रूरी है, ठीक है? तो हमें अभी घर में रहना है, सेफ रहना है, और हमें अभी लाइव सेशन अटेंड करना है सबको, ठीक है? ओके. तो अब मैं अपना सेशन है वो स्टार्ट करने जा रही हूँ, ठीक है? आप सबको मेरा इनविटेशन मिल गया होगा, मेरा नाम पता है, राइट? मैं क्लस्ट में से हूँ, मैं एक ICF हूँ, प्लेसमेंट पे काम करती हूँ, ठीक है? ओके. तो हम आज हमारा सेशन है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं. मैं आपको मैं एक बात पूछना चाहती हूँ कि आप जब भी कहीं पे भी शॉप में कोई शॉपिंग करने जाते हैं, कोई चीज़ वस्तु लेने जाते हैं, तो आप वहाँ पे क्या देखते हो, क्या मार्क करते हो शॉप में? आप जब भी कहीं पे भी कुछ भी खरीदने जाते हो ना, तो आप क्या देखते हो वहाँ पे? तो आप मुझे कमेंट में मुझे बताएंगे कि आप क्या देखते हो आप जब भी कोई भी चीज़ वस्तु लेने जाते हो तो. आप सब लोग मुझे कमेंट में बता सकते हो. यस. हमारा आज का टॉपिक है, तो उसके रिलेटेड ही ये क्वेश्चन है कि हम लोग जब भी बाहर कुछ भी लेने जाते हैं बाज़ार में, तो हम लोग जब शॉप में जाते हैं तो हम लोग क्या देखते हैं शॉप में, क्या मार्क करते हैं? ओके. आप मुझे बताएंगे कि भाई हम शॉप में जब खरीदी करने जाते हैं तो हम चीज़ वस्तु तो लेते हैं, तो उसके साथ हम और भी क्या देखते हैं वहाँ पे, क्या ऑब्ज़र्व करते हैं, हमें क्या अच्छा लगता है शॉप में और चीज़ वस्तु के अलावा? आपको आवाज़ सुनाई दे रही है? ओके. तो आप कमेंट में बोलेंगे कि भाई हम जब शॉप में कुछ खरीदी करने जाते हैं, कुछ चीज़ वस्तु लेने जाते हैं, तो हम चीज़ वस्तु के अलावा और क्या ऑब्जर्व करते हैं शॉप में, हमें क्या अच्छा लगता है कि हम दूसरी बार भी उस शॉप में ही खरीदी करने जाए, क्यों जाए?
ओके ओके ओके, अब तो आवाज़ आ रही होगी, राइट? ओके, और मैं थोड़ा ज़ोर से भी बोलूँगी। इट्स ओके, सॉरी। ओके, मेरा एक क्वेश्चन था कि जब भी हम बाहर कोई शॉपिंग करने जाते हैं, कोई चीज़ वस्तु लेने जाते हैं, राइट, तो फिर हम चीज़ वस्तु के अलावा भी हम कुछ ऑब्जर्व करते हैं शॉप में, राइट? तो वो ऑब्जर्व क्या करते हैं? हमें ये वो शॉप में ऐसा तो क्या अच्छा लगता है कि जिसकी वजह से हम दूसरी बार जब भी हम शॉपिंग करने जाएंगे तो हम उस शॉप में ही जाएंगे। तो आप मुझे बताइए कि उस शॉप में ऐसा तो क्या हमें अच्छा लगा। यस। ओके, हीर बोल रही है क्वालिटी। हाँ, मैं लाउडली बोल रही हूँ। ओके। दुकानदार का बिहेवियर। यस अमृता मैम। यस। और कोई? यस। ओके, केसर बोल रही है उसकी चीज़ अच्छी है या नहीं, पहले वो देखते हैं। यस। ओके। ओके, इमरान भाई बोल रहे हैं क्लीनलीनेस एंड फ्रेशनेस। यस, क्वालिटी। यस। तो आप सभी ने बहुत सारे अलग अलग आंसर दिए, राइट? कि भाई दुकानदार का बिहेवियर अच्छा होना चाहिए, दुकान स्वच्छ होनी चाहिए, फ्रेश चीज वस्तु हमें चाहिए, राइट? तो बस यही एक टॉपिक है कि ग्राहक आज का हमारा एंड सर्विसेज, राइट? तो हमारा आज का मेन टॉपिक है, राइट, कि हमें कस्टमर के साथ कैसे बातचीत करनी चाहिए और उसको कैसे हम सर्विस अच्छे से अच्छे प्रोवाइड कर सकते हैं, राइट? तो आज का हमारा टॉपिक मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ। तो ओके ओके, सबको मेरी आवाज़ आ रही है? सॉरी, मेरा इंटरनेट का थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था, तो वीडियो पॉज हो गया था। ओके। तो मेरा क्वेश्चन था, तो आप सभी ने मुझे बताया कि भाई कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए, ग्राहक के साथ हमें अच्छा बिहेव करना चाहिए, उसकी प्राइस अच्छी होनी चाहिए, क्लीन हो शॉप, क्लीन होनी चाहिए, शॉप में जो भी माल होता है वो फ्रेश होना चाहिए, उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, राइट? तो ये सब बात तो हमारे लिए होती ही है, राइट? मगर उसके साथ हमारे अंदर एक ऐसी भी क्वालिटी होनी चाहिए कि आज का एक सेशन है कि ग्राहक कस्टमर इंट्रैक्शन प्लस उसको सर्विस भी हमें अच्छी प्रोवाइड करनी चाहिए, राइट? तो आज का हमारा सेशन है, तो कस्टमर के साथ हमें क्यों अच्छा बिहेव करना सीखना चाहिए, कि हमें तो आप में से मुझे बताएंगे कि भाई हमें ग्राहक के साथ अच्छे से बातचीत करने के लिए क्यों सीखना चाहिए? यस। यस, कस्टमर के साथ साथ बिहेवियर करना चाहिए। ओके। ओके, लक्ष्मी बोल रही है। ओके। यस। हाँ, मेरा ये क्वेश्चन है कि हमें ग्राहक के साथ अच्छे से बात करना क्यों सीखना चाहिए? जो हमको हेल्प करता है वो उसके बात करना का तरीका। यस। ओके, निशा बहन बोल रही है कि जो हमको हेल्प करता है तो उसका बात करने का तरीका
अच्छा होना चाहिए। यस, रुचा बोल रही है बिहेवियर ऑफ शॉपकीपर। यस, शॉप, यस, ओके। तो ओके ओके, मैंने ये क्वेश्चन किया है, ओके, कि आज का हमारा टॉपिक है कस्टमर इंटरेक्शन एंड सर्विसेज, राइट। तो हमें कस्टमर के साथ इंटरेक्शन इन द सेंस कि अच्छे से बातचीत क्यों करनी सीखनी चाहिए, वो क्यों इतना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, कि आज हम वो सीख रहे हैं। ओके, सेल्समैन का बिहेवियर, शॉपकीपर का बिहेवियर। यस, ओके, हाँ, ओके ओके, वहाँ पर प्राइस, ओके, प्राइस रीजनेबल होती है, सब कुछ होता है, मगर शॉपकीपर का बिहेवियर मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है, राइट। कि भाई हम जब भी शॉप में ख़रीदी करने जाए तो शॉपकीपर का जो बिहेवियर होता है एज अ ग्राहक हमें अच्छा लगता है। जब हमें एज अ ग्राहक बहुत अच्छा लगता है तो नेक्स्ट टाइम हम उसकी शॉप में ही ख़रीदी करने जाएंगे, राइट। तो वो हमें क्यों सीखना चाहिए। हम जब भी आगे जाके नौकरी करेंगे या फिर अपना खुद का बिजनेस भी करेंगे, राइट, तो फिर हमें ऐसा क्यों सीखना चाहिए कि हम ग्राहक के साथ ऐसे क्यों बिहेव करना चाहिए। आप में से मुझे कोई बताएगा कि हमें वो क्यों सीखना चाहिए। ओके, अभी तो चल रहा है ना, अभी भी स्टॉप है। अभी भी स्टॉप है वीडियो। ओके, अल्पा बोल रही है कि हमें अपना बिजनेस अच्छा करना चाहिए। यस, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट सेल्ड हो, राइट। ओके, ऋषि बोल रहे हैं कि हमें प्रॉफिट चाहिए तो हमें कॉमर्स कर रहे हैं। यस, ओके, हाँ। तो मैं वही बोलना चाहती थी कि हम आगे जाके जब भी हम नौकरी करेंगे या फिर अपना खुद का बिजनेस करेंगे तो हमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है कि हमें कस्टमर के साथ अच्छे से इंटरेक्ट करना आना चाहिए, हमें अच्छे से बातचीत करने आनी चाहिए, राइट। तो ही हम अपना बिजनेस भी ग्रो कर सकते हैं और हम अपना जॉब में सेल्समैन की या सेल्स गर्ल की भी जो जॉब करेंगे तो हम उसमें आगे प्रमोशन भी पा सकते हैं और आगे भी हम बढ़ सकते हैं, राइट। ओके, अभी एक सिनारियो चल रहा है कि अभी सेल्स के लिए बहुत सारी वैकेंसी है, राइट। सेल्स के लिए कॉल सेंटर्स में और सेल्स के लिए सेल्समैन में शोरूम है, सुपरमार्केट्स है, उसमें बहुत सारे वैकेंसीज है, राइट। तो उस वैकेंसी के लिए हमें जॉब चाहिए तो उसके लिए हमें ओनली एक क्वालिटी बेस्ड होनी चाहिए कि हम कस्टमर के साथ कैसे इंटरेक्ट करते हैं, मीन्स कि हम कैसे उनसे बात करते हैं, राइट। तो ये क्वालिटी हमें होनी ही चाहिए, राइट। ओके, तो कस्टमर से बातचीत करने के लिए हमें एक की है कि कस्टमर की ज़रूरियत क्या है, उसको क्या नीड होती है, राइट। तो वो कस्टमर की नीड हमें पहले समझनी पड़ेगी और वो समझने के लिए हमें उसके साथ अच्छे से बातचीत करनी पड़ेगी। ओके, मैं एक बात क्या बोल रही हूँ कि कस्टमर की नीड क्या है, एक ताला है, राइट। और वो कस्टमर की जो नीड है, ताला है, उसको हम एक चाबी की तरह यूज़ करेंगे। जो हमें कस्टमर की नीड पता चल गई, वो चाबी हमें मिल गई, राइट। तो फिर हम कस्टमर की नीड
बहुत अच्छे से जान सकते हैं, और वो नीड जान के हम उसको, उनकी जो भी ज़रूरियात हो वो हम अच्छे से पूरी कर सकते हैं, राइट। तो हम पूरा सेशन उस पर ही करने वाले हैं। अब मैं एक नॉर्मल क्वेश्चन है, वो मैं आपको बताती हूँ। तो आप मुझे बताना कि मैं किस शॉप में ख़रीदी करना ज़्यादा पसंद करूँगी, ठीक है। ओके, तो एक शॉप है, फर्स्ट वाली शॉप में मैं गई, मुझे एक पेन लेनी है, और फर्स्ट शॉप में गई तो वहाँ रामलाल करके एक पर्सन मुझे मिला है, और रामलाल ने मुझे बहुत अच्छे से वेलकम किया। मुझे स्माइल करके, फेस स्माइलिंग करके उसने वेलकम किया, और उसके पास जितनी भी पेन थी ना, जितनी भी क्वालिटी की, तो वो सब पेन मुझे बताई, और उसमें से मुझे काफ़ी सारी चॉइस मिल गई पेन के लिए, और मैं पेन लेके वहाँ से निकल गई, ठीक है। अब मैं दूसरी शॉप में जाती हूँ। वो शॉप में मुझे एक रमेश करके पर्सन मिला है। वो पर्सन वहाँ पे शॉप पे, और दो तीन कस्टमर भी थे, ठीक है। तो वो दो तीन कस्टमर के सामने वो मुझे ओनली एक या दो पेन बता रहा है, और वो बताकर उसने मुझे ऐसा बोला कि आपके पास मेरे पास ये दो ही पेन है, आपको लेनी है तो उसमें से चॉइस कर लो, और नहीं लेनी है तो कोई बात नहीं, मत लो, ठीक है। तो ये दो शॉप का सिनारियो है। तो अब आप मुझे बताइए कि मैं पेन किस शॉप से लूँगी, रामलाल की शॉप से लूँगी या रमेश के शॉप से लूँगी, आप मुझे बताइए। ओके, आस्तना बोले है कि रामलाल वाली शॉप से, यस यस, फर्स्ट वाली, राइट। ओके, तो काफ़ी सारे लोग बोल रहे हैं कि फर्स्ट वाली जो शॉप है रामलाल वाली, उस शॉप से मैं पेन लूँगी। अब मैं आपसे पूछ रही हूँ कि मैं उस शॉप से ही पेन क्यों लूँगी। पेन तो मुझे दूसरी शॉप्स में मिल रही थी ना, मगर मैं उस शॉप से ही पेन क्यों लेना पसंद करूँगी। वो ऐसी, उस शॉप में ऐसा तो क्या था, मुझे क्या अच्छा लगा होगा कि मैं उस शॉप्स में ही, रामलाल की शॉप में से ही क्यों लेना पसंद करूँगी। यस, ओके, हाँ, रीज़न मैं पूछ रही हूँ कि मैं उस शॉप्स में से क्यों सर्विस। ओके, निशा बोल रही हैं कि सर्विस दे रहा है, अच्छी सर्विस दे रहा है, यस, हिज एटीट्यूड इज़ वेरी गुड, यस, ओके, यस, ओके, उसका बिहेवियर अच्छा था, राइट, ओके, यस, क्योंकि उसका, हाँ, एग्जैक्टली, हाँ। तो मैं यही बोलना चाहती थी कि रामलाल की शॉप में से मैं क्यों पेन लूँगी, क्योंकि उसकी सर्विस बेस्ड थी, उसने उसका बिहेवियर अच्छा था, ग्राहक के साथ उसने स्माइल करके बात किया, और उसने अच्छे से हमें चॉइस बताई, है। तो मैं उसके साथ, उसके पास से ही शॉप पेन लेना पसंद करूँगी, ठीक है। अब हम थोड़ा आगे चलते हैं, क्योंकि आज का पूरा सेशन है, तो हम उसके कस्टमर बिहेवियर इन द सेंस कि कस्टमर के साथ हम कैसे इंटरेक्ट करेंगे, बातचीत करेंगे, और उसको हम कैसे अच्छे से अच्छी सर्विस प्रोवाइड करेंगे, उस पर आज हम पूरा सेशन लेने वाले हैं। तो आज मैं आपको पूरा सेशन में यही समझाऊंगी स्टेप बाय स्टेप कि भाई हम कस्टमर के साथ कैसे अच्छे से बात करके उनकी हमारा एक रिलेशन हम बिल्ड कर सकते हैं, अपना रेपो बिल्ड कर सकते हैं, राइट। ओके, तो अब मैं थोड़ा आगे बढ़ती हूँ कि भाई हम जो फर्स्ट स्टेप होता है कस्टमर का बिहेवियर बातचीत करने के लिए, हमारा जो फर्स्ट स्टेप होता है ना, वो फर्स्ट स्टेप होता है कि हम कस्टमर को कैसे वेलकम करते हैं, अभिवादन करते हैं, राइट। जब कस्टमर हमारी शॉप में आता है, तो हम उसका स्वागत को नहीं बोल सकते हैं, मगर उनका वेलकम होता है, तो वो हम कैसे करते हैं, हम कुछ ग्रीटिंग करेंगे,
अभिवादन करेंगे, ग्रीटिंग करके उसको हम अपनी शॉप में स्माइल करेंगे, फेस पे स्माइल करेंगे, राइट। और ऐसे करके हम उसको अपनी शॉप में अच्छा फील करवाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए हमारा फर्स्ट स्टेप होता है कि हम कस्टमर को कैसे ग्रीट करते हैं। ओके ओके मैं एक सिचुएशन बोल रही हूँ, राइट, कि भाई हम सब होटल में खाना तो खाने जाते हैं, राइट। होटल में जाते हैं खाना खाने। तो हम होटल में जब खाना खाने जाते हैं ना, तो होटल के बाहर एक आदमी खड़ा होता है गेट के पास, राइट। और गेट के पास वो आदमी खड़ा होकर हमारे लिए, हम जब होटल में एंटर होते हैं ना, तो वो हमारे लिए दरवाज़ा ओपन करता है। और वो जो आदमी है वो स्माइल करके हमें वेलकम करता है, या तो गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून ऐसे अप्रोच ग्रीटिंग करता है, राइट। तो वो क्यों करता है, उसको क्या ज़रूरत है, होटल वालों को क्या ज़रूरत है कि भाई वो बंदे को खड़ा रखे और हमें ग्रीटिंग करे, हमारे लिए दरवाज़ा ओपन करे, राइट। हम रेस्टोरेंट में खाना तो खाने गए हैं, राइट, मगर हम लोग खाना तो खाएंगे, अगर वो वेलकम नहीं करेगा तो भी हम खाएंगे, राइट। मगर क्यों करता है, क्योंकि जब कस्टमर आता है, तो जब हमारे लिए कोई दरवाज़ा ओपन करता है, हमें कोई अच्छे से स्माइल करके ग्रीट करता है, तो हमें स्पेशल फील होता है, राइट। ओके, तो वो स्पेशल फील होता है, इसके लिए हम वो होटल में जाना पसंद करते हैं, ताकि हम नेक्स्ट टाइम जब भी हम होटल में कोई फंक्शन हो या कोई भी पार्टी वार्टी हो, किसी को हमें इनवाइट करना है, तो हम उस होटल की सर्विस अच्छी होती है ना, तो उसके लिए हम उसको प्रेफरेंस करेंगे, फर्स्ट हम उस होटल में जाना पसंद करेंगे, राइट। तो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग होती है कि हम कस्टमर के साथ कैसे अच्छे से ऐसे ग्रीटिंग कर सकते हैं, अभिवादन करें, राइट। ओके, अब एक क्वेश्चन है कि भाई हम अच्छे से ग्रीट करते हैं तो उससे फ़ायदा क्या, हमारा क्या फ़ायदा, हम अच्छे से ग्रीट करेंगे कस्टमर को तो हमारा क्या फ़ायदा होगा, बहुत सारा फ़ायदा होता है, राइट। फर्स्ट फ़ायदा ये होता है कि कस्टमर का पॉजिटिव रिस्पॉन्स हमें मिलता है, फर्स्ट वाला, राइट। सेकंड होता है कि कस्टमर को बहुत अच्छा इम्पोर्टेंट, उसकी वैल्यू उसको लगता है कि हाँ हमारी वैल्यू है मेरी यहाँ पे, राइट। ओके, थर्ड वाला हम होता है कि भाई जब हम उसको वेलकम करेंगे, अच्छे से ग्रीट करेंगे, तो कस्टमर को क्या होता है कि दूसरी बार जब भी हमारा एक रिलेशन बिल्ड हो जाता है, और दूसरी बार जब भी उसको आना होता है, तो वो हमारी शॉप का प्रेफरेंस अच्छे से रखेंगे, ठीक है। ओके, एक आप बहुत सारे शॉप में गए होंगे, राइट, खरीदी करने के लिए बहुत सारे शॉप में आप गए होंगे, तो वहाँ पे काफ़ी सारे स्लोगन लिखे होते हैं। तो वो स्लोगन क्या होता है कि भाई कस्टमर इज़ किंग, कस्टमर इज़ ऑलवेज राइट, राइट। तो ऐसे सारे स्लोगन लिखे होते हैं। तो वो भी स्लोगन क्या होता है कि वो एक वन टाइप ऑफ वेलकम होता है, कि हमें कस्टमर जब हमारी शॉप में आता है ना, तो हमें बहुत अच्छा लगता है, कस्टमर को अच्छा लगता है, फीलिंग स्पेशल, राइट। तो ऐसे हम उनका वेलकम करेंगे। तो फर्स्ट हमारा स्टेप है कि हम कस्टमर को कैसे ग्रीट करते हैं, कैसे वेलकम करते हैं। ओके, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो फर्स्ट स्टेप तो सबको पता चल गया, राइट। ओके, तो हम अब अपने सेकंड स्टेप पे चलते हैं कि भाई हमने ग्रीट कर दिया, तो अब हम आगे क्या, अब हम कस्टमर का पॉजिटिव अटेंशन हम अपनी और लाएंगे। ओके, हमने ग्रीट कर दिया, अब पॉजिटिव मीन्स कि सकारात्मक ध्यान हम अपनी ओर लाएंगे कि भाई कस्टमर कैसे हमारी ओर खींचाए। ओके, तो हम उनके साथ थोड़ी और बातचीत करना स्टार्ट करेंगे कि भाई क्या है कि सर एक हमारे अंदर एक क्वालिटी होनी चाहिए कि हम जब भी कोई कस्टमर से बात करें ना, तो हमें पोलाइटली बात करनी चाहिए, नम्रता से बात करनी चाहिए, ये क्वालिटी तो हमें होनी ही चाहिए, राइट। मगर ओनली हम नम्रता से बात करेंगे, पोलाइटली बात करेंगे कस्टमर से, तो क्या इतना इनफ है, इतना इनफ है कस्टमर का ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए, कि और भी हमारे अंदर क्वालिटी या कोई और भी कोई रास्ता है कि हम कस्टमर को अपनी ओर खींच सकते हैं,
पॉजिटिवली। तो आप मुझे बताएंगे कि कोई और रास्ता है? विनम्रता से बात तो हम करेंगे, मगर और भी कोई रास्ता है? प्रोबिंग, यस। ओके, रसीला बोल रही है नो मैम, नो मैम। ओके ओके, तो काफ़ी सारे लोग बोल रहे हैं। ओके, हाँ, ओके, काफ़ी सारे लोग बोल रहे हैं कि नहीं, और कोई रास्ता नहीं है, हम कस्टमर को अपनी और पॉजिटिवली लाए। मगर मैं बोल रही हूँ कि है रास्ता। क्यों है? क्योंकि आप लोग कभी सुपरमार्केट में गए हो, रिलायंस में या डी मार्ट में, या कोई ऐसी कंपनी में गए हो, राइट? तो आप कहीं पे भी ऐसी कोई कंपनी में या सुपर मॉल में गए हो, तो आपने एक मार्क किया है कि वहाँ पे जो सेल्स पर्सन होते हैं ना, कि जो सेल्स पर्सन होते हैं, तो सेल्समैन होती है, सेल्स गर्ल होती है, राइट? तो वहाँ पे वो एक अलग से दिख रहे हैं, अलग से दिख रहे हैं। उनका एक यूनिफॉर्म होता है, उनका एक ड्रेसिंग सेंस होता है, वो अच्छे से तैयार होते हैं, राइट? तो वो लोग क्यों ऐसा करते हैं? कि वो लोग इसलिए ऐसा करते हैं, ऐसा उसका यूनिफॉर्म होता है क्योंकि वो स्मार्टली ड्रेसअप्ड होते हैं, वो नॉर्मल लोगों से अलग से दिखना चाहते हैं, राइट? ओके, तो हम लोग जब भी सुपर मॉल में खरीदी करने जाएंगे ना, तो हमें पता चल जाएगा कि भाई हाँ, वो उसने ऐसा यूनिफॉर्म पहना है, तो वो अलग से पर्सन है, सेल्समैन है। तो हमें जब भी कोई हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी, तो हम उसके पास जाके हेल्प ले सकते हैं। तो दिस इज़ एक वन वे है कि भाई हम अच्छे से जो तैयार होंगे, हमारा जो यूनिफॉर्म अच्छे से हम पहनेंगे, हम अच्छे से ड्रेसअप होंगे ना, तो सामने वाला पॉजिटिव अटेंशन हमारी ओर लाएगा, और उसको जब भी कोई ज़रूरत होगी, कोई हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो हमें अटेंशन देगा। ठीक है, तो ये एक वे है कि इसकी वजह से भी हम कस्टमर का एक पॉजिटिव अटेंशन हमारी और हम खींच सकते हैं। ओके, तो ये ओके, अभी एक सिनारियो, अब हम थोड़ा आगे चलते हैं। ओके, तो अभी एक सिनारियो चल रहा है कि अभी रिटेल मार्केट चल रहा है, राइट? ओके, तो रिटेल मार्केट में बहुत सारी वैकेंसी है, अलग अलग रिटेल मार्केट में बहुत सारी वैकेंसी है, कि जहाँ पे सेल्समैन की, सेल्स की सेल्स के लिए वैकेंसी है, कॉल सेंटर में वैकेंसी है, सुपरमार्केट्स में वैकेंसी है, वहाँ पे बहुत सारी वैकेंसी होती है। तो अब मैं आगे बढ़ती हूँ कि रिटेल, अलग अलग रिटेल मार्केट में अलग अलग तरीके से हमें प्रोबिंग करना चाहिए। प्रोबिंग इन द सेंस कि हमें कस्टमर के साथ अच्छे से बातचीत करनी चाहिए। तो कैसे अलग अलग रिटेल सेक्टर में हमें अलग अलग तरीके से कस्टमर से बातचीत करना आना चाहिए। ठीक है, ओके, तो वो हम रिटेल मार्केट में, मैं थोड़ा डिटेल में जाऊं उससे पहले मैं आपको एक क्वेश्चन के बारे में बात करूंगी, क्योंकि जब भी हम कोई भी कस्टमर के साथ बातचीत करेंगे ना, तो उसमें हम क्वेश्चन ऐड करेंगे, राइट? तो क्वेश्चन जो ऐड करेंगे ना, तो पहले हमें वो भी सीखना पड़ेगा कि हम कैसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं ग्राहक से, ताकि हमारा जो कम्युनिकेशन, हमारी जो बातचीत है, ग्राहक के साथ इंटरेक्शन है, वो आगे बढ़ सके और हम ग्राहक की नीड अच्छे से अच्छे जान सके। ठीक है, तो क्वेश्चन में हम दो टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं। एक होता है ओपन एंडेड क्वेश्चन और दूसरा होता है क्लोज एंडेड क्वेश्चन। ओके, दो टाइप के क्वेश्चन हम पूछ सकते हैं। फर्स्ट वाला है जो क्लोज एंडेड क्वेश्चन है। तो क्लोज एंडेड क्वेश्चन में क्या होता है कि एक परफेक्ट आंसर हमें मिलता है। परफेक्ट आंसर मीन्स के यस और नो में हमें आंसर मिलता है, कि जब भी हम कोई क्वेश्चन करेंगे ना, तो उसका आंसर परफेक्ट मिलता है। ओके, तो मैं आपको एक क्वेश्चन पूछती हूँ और आप मुझे बताना कि वो क्वेश्चन का आंसर यस होगा, नो होगा। ओके, तो उसका एक क्वेश्चन का एग्जांपल मैं दूँ तो वो होता है कि आपके घर में कितने पर्सन हैं, राइट? कि मेरे घर में उसका आंसर क्या होगा कि मेरे घर में हम लोग 4 पर्सन हैं, मेंबर्स हैं।
राइट। तो वो मेरे फादर से पूछेंगे ना, तो वो भी वही बोलेंगे कि मेरे घर में 4 पर्सन हैं। मेरी मदर से पूछेंगे तो वो भी बोलेंगे कि भाई 4 पर्सन हैं, राइट। तो ये होता है क्लोज एंडेड क्वेश्चन। कि वो क्लोज एंडेड क्वेश्चन में क्या है कि परफेक्टली एक ही आंसर मिलता है, या तो यस या तो नो, राइट। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं कि ओपन एंडेड क्वेश्चन क्या होता है। ओके, ओपन एंडेड क्वेश्चन क्या होता है कि वो क्वेश्चन में हमें अलग अलग तरीके से आंसर मिलता है। सभी के बिहेवियर के अनुसार अलग अलग आंसर हमें मिलता है। और जब हम ग्राहक के साथ बातचीत करते हैं ना, तो तब क्या होता है कि हम ओपन एंडेड क्वेश्चन जितने भी पूछेंगे ना, तो ऐसे ही बातचीत बढ़ेगी। और बातचीत बढ़ने से क्या होगा कि भाई हम उनकी जो नीड होती है ना, कस्टमर की जो की होती है ना, वो हम परफेक्टली जान सकते हैं, राइट। तो अब ओपन एंडेड क्वेश्चन में एक क्वेश्चन एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताऊंगी कि अभी हमारा जो लाइव सेशन चल रहा है, राइट। तो मुझे आप लोग बताओ कि आपको लाइव सेशन कैसा लगा। अभी मैं बोल रही हूँ, तो अभी जो लाइव सेशन चल रहा है, तो आपको कैसा लग रहा है। अभी तक जितने भी लाइव सेशन हुए हैं, अभी मेरा भी लाइव सेशन जो हो रहा है, राइट। तो अभी आपको क्या एक्सपीरियंस हो रहा है, आपको कैसा लग रहा है। हाँ, मैंने एक क्वेश्चन पूछा कि आपको अभी जो लाइव सेशन हो रहा है उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा, आपको कैसा लग रहा है। अच्छा लग रहा है, राइट। रसीला बोल रही है अच्छा लग रहा है। ओके, ओके, शिवानी बोल रही है बहुत अच्छा लग रहा है। बगैरत बोल रहा है अच्छा, सुपर। ओके, तो सब लोग बोल रहे हैं अच्छा, मगर ऐसा नहीं होता। कभी 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 क्या होता है कि उसका अलग आंसर भी होता है कि कभी किसी को अच्छा नहीं भी लग रहा, राइट। कि भाई ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सभी क्लोज्ड यस। ओके, तो क्या होता है कि कभी कभी हमें अच्छा नहीं भी लग रहा, तो अलग अलग पर्सन के अनुसार अलग अलग ओपिनियन होते हैं और अलग अलग आंसर हमें मिलता है। तो उसको उस क्वेश्चन को हम क्या कहेंगे, ओपन एंडेड क्वेश्चन। और ओपन एंडेड क्वेश्चन हमारे ग्राहक के साथ जब भी हम बातचीत करेंगे ना, तो वो क्वेश्चन हमें बहुत हेल्प करेगा कि हम ग्राहक की कैसे नीड जान सकते हैं, ठीक है। ओके, तो ये हम क्वेश्चन के बारे में जान लिया कि क्लोज एंडेड क्वेश्चन क्या है और ओपन एंडेड क्वेश्चन क्या है। ओके, तो अब मैं रिटेल सेक्टर में वापस जाती हूँ, ठीक है। मैंने जैसे बोला कि रिटेल सेक्टर अलग अलग तरीके के रिटेल सेक्टर होते हैं, बहुत सारे रिटेल सेक्टर होते हैं। तो वो रिटेल सेक्टर में सेल्स पर्सन की बहुत नीड होती है। और अभी तो बहुत वैकेंसी होती है सेल्समैन की, सेल्स में और कॉल सेंटर्स में, राइट। तो बहुत सारी वैकेंसी होती है। तो अब अलग अलग सेक्टर के अनुसार हमें अलग अलग तरीके से ग्राहक के साथ बातचीत करना आना चाहिए। तो अब मैं एक 5 सेक्टर मैंने एग्जाम्पल के तौर पे लिए हैं। तो वो 5 सेक्टर के अनुसार मैं आपको बताऊंगी कि भाई हम वो सेक्टर के अनुसार ग्राहक को कैसे बातचीत कर सकते हैं, राइट। ओके, तो फर्स्ट कॉमन एक क्वालिटी सब भी सेक्टर में हम यूज़ कर सकते हैं। कॉमन है जो मैंने समझाया कि हम पहले तो ग्रीटिंग करेंगे कस्टमर को, गुड मॉर्निंग या गुड टाइम के अनुसार। मॉर्निंग में हुआ तो गुड मॉर्निंग, इवनिंग में हुआ तो गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, राइट, गुड डे। ऐसे हम पहले तो ग्रीटिंग करेंगे कस्टमर को, राइट। और बाद में हमारे फेस पे स्माइल होनी चाहिए। हम हमारा जो कस्टमर के साथ आई कांटेक्ट अच्छे से होना चाहिए। मीन्स आई कांटेक्ट इन द सेंस कि हमें कस्टमर की आंखों में घूर के नहीं देखना है, मगर उनके फेस में उनको लगना चाहिए कि हम उनके सुन रहे हैं। तो हम उनके फेस के सामने देखेंगे और बात करेंगे। तो क्या होता है कि आई कांटेक्ट होता है, स्माइलिंग फेस होता है, हम उनको विश करते हैं तो उनको अच्छा लगता है। तो ये जो क्वालिटी है ना, वो तो सभी सेक्टर में होती है। ओके, तो अलग अलग सेक्टर के अनुसार हम लोग अब आगे बढ़ेंगे। ओके, तो उससे पहले मैं आपको एक क्वेश्चन पूछती हूँ और आप मुझे बताना कि उसमें से अच्छी वाली ग्रीटिंग
अच्छी वाली ग्रीटिंग इन द सेंस अच्छा वाला अभिवादन कौन सा है। ओके, जब हम हमारे यहाँ पे कोई कस्टमर आया, ओके, तो कस्टमर को फर्स्ट वाला है कि हमने बोला कि हाय मैम, हाउ आर यू, राइट। और सेकंड है कि गुड मॉर्निंग मैम, हाउ मे आई हेल्प यू, राइट। हाउ मे गुड मॉर्निंग मैम, मैं आपका कैसे हेल्प कर सकती हूँ, कैसे मदद कर सकती हूँ, ठीक है। तो ये दो कॉन्वर्जेशन है, दो ग्रीटिंग है। तो आपको क्या लगता है कि कौन सी ग्रीटिंग है वो बहुत अच्छी है कि हमें कस्टमर के साथ वो अभिवादन करना चाहिए? फर्स्ट वाला है हाय मैम, हाउ आर यू, कि कैसी हो आप। सेकंड है कि गुड मॉर्निंग मैम, मैं आपकी कैसे हेल्प कर सकती हूँ। तो आपको क्या लगता है? यस, ओके, अस्ना बोली है गुड मॉर्निंग मैम, हाउ कैन आई हेल्प यू, राइट। ओके, हाँ, तो मैं वही बोल रही हूँ, सेकेंड वाला, यस, सेकेंड वाला। ओके, तो सेकेंड वाला, अब आप प्रॉपरली जान गए हैं कि हम कस्टमर को कैसे ग्रीट कर सकते हैं और उनका एक पॉजिटिव अटेंशन हम अपनी ओर कैसे ला सकते हैं, ठीक है। ओके, तो अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और रिटेल सेक्टर में जाते हैं। ओके, तो मैं आपको एक 5 रिटेल सेक्टर है, तो 5 रिटेल सेक्टर के एग्जांपल दूंगी। ओके, तो पहला रिटेल सेक्टर है जो है क्विक सर्विस रेस्टोरेंट। क्विक सर्विस रेस्टोरेंट में क्या होता है कि जहाँ पे सेल्फ सर्विस होती है। हम लोग कभी कोई मैकडोनल्ड्स में गए हैं, राइट, डोमिनोज में गए हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, सेल्फ सर्विस होती है। तो वो रेस्टोरेंट कैसे है? क्विक सर्विस रेस्टोरेंट। ओके, तो वहाँ पे हमें कोई सर्विस नहीं देनी होती है, मगर जब कस्टमर हमारे पास आए तो फर्स्ट तो हम टाइम के अनुसार उनको पहले तो ग्रीट करेंगे, मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, राइट। और बाद में ओपन एंडेड क्वेश्चन करेंगे। ओपन एंडेड क्वेश्चन में क्या होगा कि वहाँ पे हम पूछेंगे कि मैम, गुड मॉर्निंग मैम, आप क्या ऑर्डर करना चाहेंगी। ओके, तो क्या ऑर्डर करना चाहेंगे जब हम पूछेंगे ना, तो सामने से ग्राहक रिप्लाई करेगा, उनका जो भी ऑर्डर होगा वो आगे से रिप्लाई करेगा, मगर हम वहाँ पे हम सर्विस नहीं देंगे। ओनली ग्रीटिंग, ऑर्डर लिया, कस्टमर आया, अपना ऑर्डर लिया और वो चला गया, ठीक है। अब सेकंड सेक्टर आता है जहाँ पे कैफ़े, रेस्टोरेंट और होटल्स होती है। तो होटल्स और कैफ़े में क्या होता है, फुल सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो फुल सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो वहाँ पे हम कैसे ग्रीटिंग करेंगे? फर्स्ट तो हमारा गुड मॉर्निंग वाला है, ओके। सेकंड है कि आप कहाँ बैठना चाहेंगे, आपके साथ कितने और लोग हैं, राइट, आप क्या ऑर्डर करना चाहेंगे। तो ये सब क्वेश्चन, ओपन एंडेड क्वेश्चन हम पूछेंगे ताकि हमें पता चले कि भाई कस्टमर के साथ और कितने लोग आए हैं, वो कहाँ पे बैठना पसंद करेंगे, एसी के नीचे बैठना पसंद करेंगे या फिर होटल के बाहर बैठना पसंद करेंगे, होटल के अंदर बैठना पसंद करेंगे। तो ऐसे हमें ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछना चाहिए। ओके, थर्ड वाला होता है सुपर मार्केट। रिलायंस स्मार्ट है, डी मार्ट है, राइट। तो ऐसे सुपर मार्केट्स होते हैं। तो सुपर मार्केट में हम कैसे बात करेंगे? फर्स्ट तो सुपर मार्केट में सबको पता है कि कस्टमर को सर्विस हमें नहीं देनी होती है, राइट। तो वहाँ पे कस्टमर आएगा तो अपने आप से खरीदी करेगा, मगर वहाँ पे जब वो अपने आप खरीदी करेगा, मगर जब वो एंटर होगा तो हमें एक ग्रीटिंग तो करनी ही है, गुड मॉर्निंग या वेलकम सर, ओके। मगर वो जब भी हम वेलकम करेंगे तो वो अपने आप ही खरीदी करना चला जाएगा। मगर वहाँ पे जब उसको प्रॉब्लम होगी, उसको कोई चीज़ वस्तु चाहिए होगी, मीन्स के वो कुछ कोई साबुन लेना चाहता है मगर वो उसको साबुन नहीं मिल रहा है, तब वो क्या करेगा, हमसे पूछेगा कि भाई मैम, ये साबुन है तो मुझे नहीं मिल रहा है, तो मैं कहाँ से लूँ। तो तब हम कस्टमर की हेल्प करेंगे और उसको वहाँ पे जहाँ पे साबुन है वहाँ पे उसको ले जाएंगे, या तो फिर उनको बता देंगे भी कि वहाँ पे साबुन है, आप वहाँ पे जाके साबुन ले सकते हैं, ठीक है। तो ये हुआ सुपर मार्केट का। अब फोर्थ वाला आता है एक्सक्लूसिव ब्रांडेड शोरूम।
एक्सक्लूसिव ब्रांडेड शोरूम में क्या होता है, वो बहुत सारे ब्रांडेड बाटा कंपनी है या उसके ब्रांडेड शोरूम होते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होता है, कस्टमर को फुल सर्विस प्रोवाइड होती है। फुल सर्विस प्रोवाइड होती है तो वहाँ पे कस्टमर जब भी एंटर होता है तो हम कोई भी काम करते हैं तो वो साइड में रख के हम फर्स्ट उनको अटेंड करते हैं, ग्रीटिंग करते हैं, उनका वेलकम करते हैं, ठीक है, ओके। तो वहाँ पे ऐसे सर्विस करते हैं, ग्रीटिंग करते हैं। अब फिफ्थ वाला होता है कॉल सेंटर। कॉल सेंटर में हम पर्सनली कस्टमर से ग्रीटिंग नहीं करते हैं, मगर वहाँ पे हम कॉलिंग करके कस्टमर को अपनी प्रोडक्ट सेल करते हैं या सर्विस सेल करते हैं। तो वहाँ पे भी हम कॉल पे गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम, मैं आपकी क्या हेल्प कर सकती हूँ, आपको ये प्रोडक्ट है, तो हम उससे पोलाइटली बात करके हम पूछ सकते हैं कि भाई ये सही समय है, मैं आपके साथ बात कर सकती हूँ, आप ये प्रोडक्ट है हमारी, आप लेना चाहोगे या नहीं चाहोगे। और जब कॉल हम एंड भी करते हैं ना, तो हम उनको धन्यवाद करते हैं कि मैम धन्यवाद आपका कि आपने मेरी पूरी बात सुनी, और आप नेक्स्ट टाइम जब भी आप कोई भी चीज़ की ज़रूरत हो, सर्विस की ज़रूरत हो, तो आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है, ओके। तो अब हम ये अलग अलग रिटेल सेक्टर के अनुसार हमने अलग अलग तरीके से ग्रीटिंग करना सीखा है, ठीक है। तो आशा है मुझे कि यहाँ तक आप सबको समझ में आया है कि मैं क्या समझाना चाहती हूँ, ठीक है। तो अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं कि अभी तक हमने ग्रीटिंग करना सीखा, पॉजिटिव अटेंशन सीखा, राइट, मगर अब बातचीत हम आगे कैसे बढ़ाएंगे वो हम अब आगे सीखेंगे कि भाई हमने वेलकम कर दिया, पॉजिटिव अटेंशन मिल गया, मगर आगे जानना तो पड़ेगा कि कस्टमर की कैसी नीड है, क्या वो चाहता है, राइट। तो वो हम कैसे जानेंगे कि फर्स्ट हम ओपन एंडेड क्वेश्चन करेंगे, वेलकम करेंगे, ओपन एंडेड क्वेश्चन करेंगे, मगर ओपन एंडेड क्वेश्चन हम कैसे करेंगे वो भी तो हमें सीखना है ना। तो वो मैं आपको एक सिचुएशन है कि भाई मैं आपको एक खरीदी करने का जो ग्राहक और जो सेल्स पर्सन है ना, उनका जो बातचीत करते हैं ना, तो वो मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। तो एक ग्राहक है जो फुटवेयर की मीन्स के जूतों की दुकान में शूज़ लेने गया है, तो वो कैसे बातचीत करेंगे एक दूसरे से। तो जब फुटवेयर की दुकान में कोई कस्टमर आएगा तो फर्स्ट तो जो सेल्स पर्सन है उसका वेलकम करेगा, ठीक है, कि भाई गुड मॉर्निंग मैम, हाउ मैं आपकी कैसी हेल्प कर सकता हूँ। तो कस्टमर क्या कहेगा कि हाँ मुझे गुड मॉर्निंग, मुझे स्पोर्ट्स शूज़ लेने हैं, ओके। तो ये एक ओपन एंडेड क्वेश्चन हुआ। अब आगे क्या होगा, हाँ मैम आपको स्पोर्ट्स शूज़ लेने हैं, मगर किसके लिए लेने हैं, आपके लिए लेने हैं, तो ये दूसरा क्वेश्चन हुआ। तो ग्राहक क्या बोलेगा कि हाँ मुझे मेरे लिए चाहिए, ओके। हाँ मैम आपको आपके लिए चाहिए, तो आपका शू साइज़ क्या है, तो कस्टमर बोलेगा कि 4 नंबर है, ओके। तो 4 नंबर शू साइज़ है। हमें क्या पता चला अब तक कि उसको स्पोर्ट्स शूज़ चाहिए, अपने लिए चाहिए, 4 नंबर का शूज़ चाहिए, ओके। अब आगे हम क्वेश्चन करेंगे कि मैम आपको कोई स्पेशली ओकेशन के लिए मीन्स के कोई ख़ास वजह के लिए आपको स्पोर्ट्स शूज़ चाहिए, तो कस्टमर बोलेगा कि नहीं नहीं मुझे कोई ख़ास वजह से तो नहीं चाहिए स्पोर्ट्स शूज़, मगर मैं कभी कभी ट्रैकिंग के लिए जाती हूँ तो वहाँ उसके लिए मैं यूज़ कर लेती हूँ, ओके। तो ये भी हमें पता चला। अब नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा कि मैम आपका कोई स्पेशल पसंदगी है, कि आपको स्पोर्ट्स शूज़ में कोई पसंदगी है आपकी, तो वो बोलेगा कि हाँ मुझे वाइट कलर में चाहिए और अच्छी ग्रिप वाले चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा कॉन्वर्जेशन ग्राहक के साथ होता है, ओके। तो अब आप मुझे बताइए कि ये मैंने पूरा कॉन्वर्जेशन आपको बताया, तो उसमें से आपको क्या लगता है कि कस्टमर की नीड हमें कितनी पता चली, क्या क्या नीड पता चली हमें। आपको क्या लगता है कि ये कॉन्वर्जेशन सही था और हमें पूरी नीड पता चल गई, क्या क्या पता चला कि ग्राहक को क्या क्या चाहिए था।
ओके ओके, साइज लेने गए थे, ओके, शूज़ लेने गए थे, यस, ओके ओके, साइज, कलर, क्वालिटी, यस, ओके। तो काफ़ी सारे लोगों ने बोला कि भाई शूज़ की क्वालिटी, साइज़ वो सब हमें पता चली, तो सही है। ये जो भी चॉइस उसकी, हाँ, के कलर पता चला, उसकी साइज़ पता चली, यस। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि जब हम कस्टमर से बातचीत करेंगे ना, अच्छे से ओपन एंडेड क्वेश्चन करेंगे, क्लोज एंडेड, कभी कभी क्लोज एंडेड क्वेश्चन भी होते हैं, तो क्लोज एंडेड और ओपन एंडेड क्वेश्चन करेंगे ना, तो हमें ग्राहक की जो भी नीड होगी, जो भी चॉइस होगी, वो हमें अच्छे से पता चलेगी। और अब हम क्या करेंगे, हमें कितनी बात पता चली कि भाई ग्राहक को स्पोर्ट्स शूज़ लेने हैं, उनके लिए लेने हैं, उसका कलर वाइट होना चाहिए, अच्छी ग्रिप वाला होना चाहिए, उनको खास ओकेजन के लिए नहीं चाहिए, और उनकी लाइक क्या है, डिसलाइक क्या है, तो ये सब साइज़ हमें पता चल गई, राइट। तो ये सब हमें पता चल गया, तो अब हमारे लिए एक आसान चीज़ हो गई कि भाई हम उसको उसकी पसंद के अनुसार ही शूज़ प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे लिए भी अच्छा हो गया, और वो जब हम उसकी नीड के अनुसार उनके शूज़ हम उनके देंगे, तो वो भी ग्राहक भी हैप्पी हो जाएगा, खुश हो जाएगा। और दूसरी बार हमें जब भी उसको कुछ भी लेना होगा तो हमारी शॉप में आएंगे, ठीक है, ओके। तो अब हम थोड़ा, जब हम प्रॉपरली सेल्स के लिए हम काम करेंगे ना, तो हम एक टेक्निक के अनुसार काम करेंगे। तो वो टेक्निक क्या होती है, आस्क, लिसन एंड रिपीट, आस्क, लिसन एंड रिपीट। तो वो क्या होता है कि जब हम ग्राहक के साथ बातचीत करते हैं, तो हमें पहले उसको पूछना चाहिए, आस्क बोलना चाहिए, पूछना चाहिए। बाद में क्या होता है कि हमें वो जो बोलता है ना, वो अच्छे से सुनना चाहिए, और बाद में रिपीट भी करना चाहिए। तो ग्राहक को क्या लगेगा कि भाई हाँ, ये पर्सन है, वो अच्छे से मेरी बात सुन रहा है, ओके। तो मैं एक बैग का एग्जांपल दूंगी। ग्राहक हमारे यहाँ पे एक बैग लेने आया, तो ओनली बैग बोलेगा कि भाई मुझे एक बैग चाहिए, तो उससे हमें पता चलेगा कि उसको कैसी बैग चाहिए, किस क्वालिटी की बैग चाहिए, नहीं पता चलेगा। तो हमें क्वेश्चन करके उसकी जानकारी लेनी चाहिए कि भाई उसको बैग कैसी लेनी है, बड़ी लेनी है, छोटी लेनी है, पहियों वाली लेनी है, बिना पहियों वाली लेनी है, उसका यूज़ बैग का क्या है, वो लेडीज़ यूज़ करने वाली है या जेंट्स यूज़ करने वाले हैं, राइट। तो ऐसे हम क्वेश्चन करके हम उसकी नीड अच्छे से जान सकते हैं, ओके। अब जो मैंने टेक्निक बताई ना, आस्क, लिसन एंड रिपीट, तो उसके अनुसार मैं एक कॉन्वर्जेशन है, तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, ठीक है। तो एक फादर है अजय करके, वो अपने बेटे के लिए मोबाइल लेने मोबाइल शॉप में गए हैं, ठीक है। तो फर्स्ट कस्टमर जो सेल्स पर्सन है, उसने ग्राहक का वेलकम किया। वेलकम करके उन्होंने पूछा कि सर आप मोबाइल लेने आए हैं, तो क्यों लेने आए, किसके लिए लेने आए हैं फर्स्ट। तो उसने बोला कि मेरे बेटे के लिए। तो उसने क्या रिपीट किया, हाँ सर आप अपने बेटे के लिए लेने आए हैं मोबाइल, ओके। तो आपके बेटे के लिए मोबाइल क्यों लेना है, आपका बेटा क्या कर रहा है। तो वो बोलेंगे कि भाई वो कॉलेज में आया है, तो उसके लिए उसको मोबाइल चाहिए, ओके। तो मोबाइल चाहिए आपके बेटे के लिए, तो कैसी क्वालिटी का चाहिए। तो वो बोलेगा कि मुझे अच्छे फीचर्स वाला चाहिए, अच्छे टच स्क्रीन वाला चाहिए, मगर एक्सपेंसिव नहीं चाहिए। तो ये एक उसकी चॉइस हो गई, ओके। तो सर आपको ऐसी चाहिए, मगर आपका बेटा है तो कॉलेज में है, तो उसकी चॉइस है, उसको म्यूज़िक सुनना पसंद है या फ़ोटो लेना पसंद है। तो वो बोलेंगे कि हाँ वो फ़ोटो लेना भी पसंद है और म्यूज़िक भी पसंद है, ओके। तो हमें इससे क्या पता चला कि उसको मोबाइल चाहिए, अपने बेटे के लिए चाहिए, मोबाइल की क्वालिटी फीचर्स होने चाहिए, अच्छा कैमरा होना चाहिए, इतना एक्सपेंसिव नहीं होना चाहिए, और म्यूज़िक प्लेयर अच्छा होना चाहिए। तो ये सब उसके क्वालिटी होनी चाहिए मोबाइल में।
तो अब हम क्या आसानी से बोल सकते हैं कि हाँ सर, ऐसा एक मोबाइल मार्केट में आया है, सैमसंग का है, आपके बजट में भी हो जाएगा, उसमें अच्छा फीचर्स है और अच्छा म्यूज़िक प्लेयर भी है, तो वो आसानी से मोबाइल ले लेगा। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे जो बातचीत करना है वो सेल हो गया। अब सेल तो हमने कर लिया, ठीक है, तो अब सेल करने के बाद हमें सेल क्लोज भी करना पड़ेगा। तो क्लोज हम सेल कैसे करेंगे, वो भी तो हमें सीखना पड़ेगा ना, कि भाई हम सेल तो करेंगे, सेल कर दिया, मगर सेल क्लोज करना भी हमें आना चाहिए। तो सेल क्लोज करने के लिए 3 टाइप है, ठीक है। फर्स्ट टाइप होता है कि डायरेक्ट हम ग्राहक को बोल देंगे कि भाई मैम, आपकी खरीदी हो गई है, तो अब हम बिल बना दें, है। तो ये फर्स्ट है, डायरेक्ट हम पूछ लेंगे ग्राहक से। ओके, अब सेकंड है इनडायरेक्ट पूछेंगे। इनडायरेक्ट कैसे पूछेंगे कि जब उसकी खरीदी हो गई, तो अब हम पूछेंगे कि मैम, आपका बिल, आप अपना बिल कार्ड से पे करेंगे या कैश पे करेंगे, राइट। तो ये इनडायरेक्ट क्वेश्चन हुआ, जिसकी वजह से हमें पता चल जाएगा कि भाई हाँ, उसका सेलिंग क्लोज हो गया है। ठीक है, अब थर्ड वाला कौन सा है कि हम एज्यूम कर देंगे कि भाई उनकी सेलिंग हो गई है, हमारी सेलिंग क्लोज हो गई है। एज्यूम कैसे करेंगे, करेंगे तो एज्यूम कैसे करेंगे कि भाई जब हमने उनको प्रोडक्ट, उनको जो भी चाहिए था वो प्रोडक्ट हमने उनको दे दिया, बाद में वो डायरेक्ट कैश काउंटर पे चले जाएंगे। ठीक है, तो कैश काउंटर पे चले जाएंगे तो हम मान लेंगे कि भाई हमारा सेलिंग क्लोज हो गया है, और बस वो कैश दे के कस्टमर चला जाएगा। ठीक है, तो ये 3 चीज़ है कि हम सेल क्लोज ऐसे कर सकते हैं। ओके, तो अब अभी तक हमने सब कुछ जाना कि हम कैसे बातचीत करेंगे, हम कैसे सेल करेंगे, हम कैसे कम्युनिकेशन करेंगे, हम कैसे सेल क्लोज करेंगे। ठीक है, मगर उसके अलावा भी हमारे पास हमें और भी चीज़ है जो हमें होनी चाहिए कि जब भी कस्टमर हमारे पास कोई प्रॉब्लम लेके आता है, तो वो प्रॉब्लम सॉल्व करना भी हमारे फ़र्ज़ में आता है। हमें वो भी आना चाहिए कि जब भी कस्टमर हमारे पास आएगा तो उसका क्या है भगीरथ, आई थिंक तुम्हें बुरा लगा रहा है। ओके, तो क्या होता है कि वो सॉल्यूशन, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लाना भी हमें आना चाहिए। तो वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लाने के लिए हमें एक 4 टाइप होते हैं कि जहाँ पे लास्ट कहते हैं कि पहले हमें प्रॉब्लम का सुनना चाहिए, जो भी प्रॉब्लम है कस्टमर का वो सुनना चाहिए। बाद में हमें बोलना चाहिए कि सॉरी मैम, आपको हमारी वजह से, हमारे प्रोडक्ट की वजह से थोड़ी दिक्कत हुई है। और जब थर्ड होता है कि भाई हम प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लाएंगे, और फोर्थ होता है हम उनका थैंक यू कहेंगे। तो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए ये 4 टेक्निक है, टाइप्स है, वो हम यूज़ करेंगे। कस्टमर हमारे पास आएगा तो हम उनको पहले तो बोलेंगे कि भाई हाँ, पहले अच्छे से उनका प्रॉब्लम सुनेंगे, उसके बाद हम उसका सॉरी बोलेंगे, फिर हम बोलेंगे कि भाई मैम, आपका जो भी प्रॉब्लम है हम सॉल्व कर देंगे, नहीं हुआ तो मना कर देंगे, और फोर्थ होता है कि हम थैंक यू बोल देंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं अपना सेशन है वो क्लोज़ कर रही हूँ। तो आई होप, मैं आशा रखती हूँ सबसे कि जो भी मेरा सेशन हुआ है, मैंने अभी तक जितना भी आपको समझाया है वो आपको सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके, और आगे जाके जब भी आप लोग कोई चीज़ सेल करोगे तो ये सब टेक्निक का और मैं जो भी बात किया वो आप अच्छे से समझा सकोगे कस्टमर से, और उनकी नीड अच्छे से जान सकोगे। ठीक है, ओके। और अब आप लोग हम लोग अभी जो सेशन ख़त्म होगा, बाद में हम आपसे फीडबैक फॉर्म शेयर करेंगे व्हाट्सएप ग्रुप में या फेसबुक ग्रुप में। तो आप लोग प्लीज़ फीडबैक फॉर्म है वो फिलअप कीजिए और हमें बताइए कि हमारा जो सेशन, अभी तक जितने सेशन हुए हैं, आज का जो सेशन है वो आपको कैसा लगा, आपका एक्सपीरियंस कैसा लगा, आपको सेशन अच्छा लगा नहीं लगा, आपको कोई सेशन में इम्प्रूवमेंट चाहिए, कोई
टॉपिक पे आपको अच्छे से जानकारी चाहिए तो वो सब आप हमें हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। और हमारा जो क्वेस्ट ऐप है और जो हमारी क्वेस्ट की हेल्पलाइन है, आप उसका भी अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी मैं अपना सेशन है वो क्लोज़ करने जा रही हूँ। तो थैंक यू सो मच, धन्यवाद, आप सबने मुझे सुना और समझा। और नेक्स्ट टाइम जब भी मैं सेशन लेने आऊँगी तो आप ऐसे ही मुझे अच्छे से रिस्पॉन्स देंगे। थैंक यू सो मच, स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू, बाय बाय।